तो सुशांत के लिए ये बात भी फैलाई गई थी कि उनके पास फिल्में नहीं थी, फिल्में नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने डिप्रेशन में आकर 14 जून को वो घातक कदम उठा लिया। लेकिन हम अपनी पिछली वीडियो में ये साफ साफ बता चुके हैं कि सुशांत के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। 13 जून को उन्होंने एक नई फिल्म पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ डिस्कस किया था और 15 जून को वो एक नई फिल्म साइन करने वाले थे, जिससे फिल्में ना होने वाली बात पूरी तरह से झूठी साबित होती है। वहीं अब उनके फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बात भी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है, क्योंकि सुशांत के बैंक खाते की डिटेल्स ये साफ साफ बताती हैं। तो कितने पैसे थे सुशांत के बैंक खाते में उनके जाने के बाद? कैसे झूठी साबित हुई रिया की ये बात कि सुशांत के पास थी पैसों की कमी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर SSR जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो अब फिल्में न होने की थ्योरी फेल होने के बाद पैसों की तंगी वाली थ्योरी भी फेल हो चुकी है, क्योंकि सुशांत के बैंक खाते की डिटेल्स भी सामने आई थी। सुशांत के बैंक खाते में करीब 18 करोड़ थे, जिसमें से 14 करोड़ निकाल लिए गए थे, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ बाकी थे। तो ये बात तो साफ है दोस्तों कि सुशांत को पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब 14 करोड़ उनके अकाउंट से कहाँ गए? क्या रिया ने इन पैसों पर कब्जा किया या फिर वजह कुछ और है? इस बात का जवाब ईडी आज तक नहीं दे पाई है। वहीं उस वक्त की मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह रिया को बचाने की कोशिश की थी, आप भी देखिए। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था और शायद बिहार के FIR में मेंशन है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे CA से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके FDs में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं रिया की एक और चालाकी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि सुशांत की डायरी का ये पन्ना रिया के वकील ने रिलीज किया था। दावा ये था कि सुशांत और रिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दावा ये था कि पन्ने में लिखे गए एक एक शब्द खुद सुशांत ने रिया और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए लिखे थे, जिनके नाम CBI की FIR में दर्ज हैं। एक पन्ने में 7 पॉइंट की इस कहानी को समझिए। सबसे ऊपर ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखा हुआ है। नंबर 1, मैं अपनी जिंदगी के प्रति आभारी हूँ। नंबर 2, मैं अपनी जिंदगी में लीलू के प्रति आभारी हूँ। नंबर 3, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति आभारी हूँ। नंबर 4, मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति आभारी हूँ। नंबर 5, मैं अपनी जिंदगी में मैम के प्रति आभारी हूँ। नंबर 6, मैं अपनी जिंदगी में फज के प्रति आभारी हूँ। नंबर 7, मैं अपनी जिंदगी में सभी तरह के प्यार के प्रति आभारी हूँ। रिया की तरफ से दावा किया गया था कि इस नोट में सुशांत ने लीलू उसके भाई शौविक के लिए लिखा था, बेबू उसके लिए, सर उसके पिता इंद्रजीत के लिए, मैम रिया की माँ संध्या के लिए, फज सुशांत के डॉग का नाम है। लेकिन डायरी के पन्ने को लीक करने की टाइमिंग को लेकर कई सवाल हैं। सुशांत की डायरी का ये पन्ना रिया चक्रवर्ती ने खोला था, वो पन्ने जिसमें सुशांत रिया और उसके परिवार के बारे में अच्छी और प्यार भरी बातें लिख रहे हैं। वो पन्ना जो चीख चीख कर ये कह रहा है कि सुशांत रिया और उसके परिवार को कितना चाहते थे और कितना प्यार करते थे। लेकिन इसी डायरी में और भी कई ऐसे पन्ने हैं जिनका खुलना अभी तक बाकी है, और ये डायरी कहाँ है और उन पन्नों में क्या लिखा है ये अब तक रिया ने नहीं बताया। रिया ने एक पन्ना जारी किया तो पूरी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या रिया को जो पन्ना सूट करता है वही पन्ना रिलीज किया गया? अगर मान भी लिया जाए कि सुशांत ने इसे लिखा है तो इसकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि मुमकिन है पन्ना उस वक्त का हो जब दोनों के रिश्ते ठीक हों। अभी डायरी के इस पन्ने से पर्दा उठना बाकी है। तो 3.5 साल बाद भी सुशांत की पूरी डायरी खुलना अभी तक बाकी है। तो आपका रिया की इन चालाकियों पर क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के सभी चाहने वाले उनके लिए लंबे समय से न्याय की मांग करते आ रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत को गए 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है। उनके प्रशंसक उनके जाने के बाद से सोशल मीडिया पर न्याय की मांग करते हुए ट्रेंड चलाते रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच पहले मुंबई पुलिस ने शुरू की थी, फिर ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चला गया, लेकिन अभी भी मौत की गुत्थी हल नहीं हो पाई है। फैंस लगातार सवाल उठाते रहे कि अब तक हमें कोई अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा, CBI क्यों चुप है। तो अब इसी को लेकर CBI की तरफ से फैंस को जवाब दिया गया है।
जो बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद भी जगाता है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। केस पर काम हो रहा है और देर से ही सही, लेकिन फैंस ये उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं कि वो सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। तो आखिर ऐसा क्या अपडेट दिया है सीबीआई ने इस बार? क्यों देरी हो रही है फाइनल रिपोर्ट आने में? क्या वजह दी गई है इसे लेकर? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इसे लेकर अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो फैंस के लगातार सवाल उठाने पर फाइनली इस बार सीबीआई ने मुंह खोला है और सुशांत केस में फाइनल रिपोर्ट आने की देरी की वजह बताई है, जो बेहद चौंकाने वाली है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये वजह सच्ची है तो कहीं न कहीं उम्मीद भी जगाती है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। दरअसल सीबीआई को अमेरिका से तकनीकी सबूतों से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये जांच अंतिम नतीजों पर नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, सीबीआई ने 2021 में कैलिफोर्निया स्थित गूगल और फेसबुक के मुख्यालय से अनुरोध किया था कि सुशांत की सभी डिलीटेड चैट्स, ईमेल्स और पोस्ट का विवरण शेयर करें, डिटेल्स शेयर करें। इससे जांच में मदद मिलेगी और घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से पता चल पाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो सीबीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम अभी भी इस तकनीकी सबूत के लिए अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमें इस मामले को अंतिम रूप देने में मदद हो सकती है। इस वजह से मामला लंबित पड़ा है, रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। आपको बता दें, नवंबर 2021 में सीबीआई ने मामले की जानकारी के लिए अमेरिकी अधिकारियों से हेल्प मांगी थी। जब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह से इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने इस तरह की कोई मदद गूगल, फेसबुक से मांगी है। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सीबीआई सुशांत केस को धीमी मौत देने की कोशिश कर रही है। सीबीआई यूं ही मामले को घसीट रही है। वैसे कहीं न कहीं सीबीआई की ढिलाई देखकर फैंस को भी यही लगता है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद भी है कि अगर वाकई में अमेरिका से मदद ली गई है और उन्हें ये सबूत जुटाने में टाइम लग रहा है, तो कम से कम ये तय है कि सुशांत की केस फाइल बंद नहीं हुई है, बल्कि उस पर काम हो रहा है। फिर चाहे धीमी गति से ही हो रहा हो, मगर काम हो रहा है। सबूत जुटाने की कोशिश जारी है। इसी के साथ सुशांत के चाहने वालों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में दावा किया है कि कुछ व्यक्तियों ने बताया है कि उनके पास इस केस से जुड़े कई अहम सबूत हैं। उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है और उनसे पुलिस को सबूत सौंपने का अनुरोध भी किया गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई सुशांत केस में सीबीआई काम कर रही है, या फिर जैसा कि विकास सिंह ने कहा कि ये सिर्फ केस को लंबित करने की, लटकाने की कोशिश है, सीबीआई सिर्फ बहाने बना रही है, जबकि इस केस को धीमी मौत दी जा रही है? तो आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।